Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of physics and today we are going to start a new topic of unit and measurement which is accuracy and precision. So देखते हैं स्टार्ट करते हैं टॉपिक. तो accuracy and precision पे इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे. The numerical values obtained on measuring physical quantities depends upon the measuring instrument and method of measurement. कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो उसकी जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलती है वो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मेथड ऑफ मेजरमेंट पे मिलती है. यानी कि जिस मेथड से हम मेजरमेंट कर रहे हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं, इन दोनों पे डिपेंड करती है उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू. ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी which is used for the comparison of the given physical quantity. कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट में मेजरमेंट जो है उस फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड रेफरेंस को दिखाता है जो कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी से कंपैरिजन के काम आता है. लाइक अगर हम लोग मास की बात करें, हम लोग किलोग्राम को अगर यूनिट यूज करें तो हम लोग कंपेयर करने के लिए कि ये उस दूसरी ऑब्जेक्ट से, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ये ज्यादा है कम है, इस तरीके की कंपेरिजन में हम लोग यूनिट्स का यूज करते हैं. Accuracy refers to how closely a measured value agrees with the true value. Accuracy का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपने, जिस मान लीजिए आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो तो आपने उसकी कितनी वैल्यू मेजर की, कैलकुलेट की और उसकी ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो उसके कितना क्लोज आ रहा है, ये उसकी एक्यूरेसी होती है. Precision refers to what limit or resolution that gives physical quantity can be measured. Basically precision का मतलब होता है शुद्धता, यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को किस लिमिट तक, किस हद तक अपन लोग सही मेजर कर सकते हैं, दैट इज प्रिसीजन. नाउ ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू क्या होती है? इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल रीडिंग विच आर फाउंड टू बी वेरी क्लोज टू द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग इज टू बी टेकन एज ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी. तो देखिए क्या बोला गया है, द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल रीडिंग विच आर फाउंड टू वेरी क्लोज टू द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग. यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू हम लोगों ने मेजर की है उसकी ट्रू वैल्यू के कितनी वो क्लोज है, उसके कितनी वो पास में है, एक्यूरेट रीडिंग के कितनी पास में है, दैट इज नोन एज ट्रू वैल्यू. If A1, A2, A3 इस तरीके से AN तक are reading, then the true value is, अगर A1, A2, A3 इस तरीके से अलग अलग रीडिंग हम लोगों ने मेजर की है तो ट्रू वैल्यू जो होगी वो होगी A mean, that is equals to 1 upon n समेशन जिसकी लिमिट होगी I equals to 1 से n A I. नाउ हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द मैग्नीट्यूड of difference between the true value of measurement physical quantity and the value of individual measurement is called absolute error. तो देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और जो वैल्यू हम लोगों ने मेजर की है इन दोनों का डिफरेंस माइनस इक्वल, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अगर हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो एब्सोल्यूट एरर है. तो हम लोग लिख सकते हैं दैट डेल AI दैट विल बी इक्वल्स टू A मीन यानी कि ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू माइनस AI यानी मेजर्ड वैल्यू. नॉट द एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ट्रू वैल्यू हमेशा क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा, और ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर एक मोड का यूज किया गया है. मीन एब्सोल्यूट एरर. द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कंसिडर्ड as the mean absolute error of final absolute error of the value of physical quantity concerned. तो देखिए क्या बोला गया है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या बोला गया है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर. देखो एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने फाइंड आउट किया था A मीन माइनस AI यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और इस तरीके से अलग अलग ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करके अलग अलग हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और उन सब का जो अर्थमेटिक मीन होगा दैट इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर. जिसकी फिजिकल क्वांटिटी को मैथमेटिकली अगर हम लोग शो करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं डेल A मीन यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर दैट विल बी इक्वल्स टू डेल AI प्लस डेल A2 प्लस डेल AN अपॉन n. इस तरीके से हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर का मैथमेटिकल मीन देखेंगे. नाउ
इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/n समेशन i इक्वल्स टू i1 से अल्फा और डेल ए आई। इसको हम लोग डेल ए मीन को इस तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नॉट दैट द mean absolute error is always positive। कि mean absolute error जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर क्या होता है, देखिए द रिलेटिव एरर ऑफ ए मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। मींस ये क्या कहना चाह रहा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर और जो मीन क्वांटिटी है, मीन वैल्यू जो है, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है। मींस डेल ए मीन अपॉन ए मीन, यानी कि एब्सोल्यूट एरर का मीन और जो मीन क्वांटिटी जो है उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर। इट इज ए प्योर नंबर हैविंग नो यूनिट्स। कि अपर और जो नीचे की वैल्यूज है, इन दोनों की जो यूनिट्स ये आपस में कैंसिल कर देगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक रिलेटिव एरर एक प्योर वैल्यू होती है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। नाउ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, देखिए रिलेटिव एरर को, जो रिलेटिव एरर हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इसको 100% से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाएगी। मतलब परसेंटेज एरर हो गई डेल ए मीन अपॉन ए मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर गिव्स ए मेजर ऑफ एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी का मेजरमेंट करने के काम आती है। एज परसेंटेज एरर इंक्रीज एक्यूरेसी डिक्रीज। जैसे जैसे परसेंटेज एरर बढ़ेगी एक्यूरेसी क्या होगी, डिक्रीज। सो इस वीडियो में हमने एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन पे बात कर ली। Thank you for watching EduFund Day।